आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल सर में स्वागत है। देखिए, विश्वविद्यालयों में जो नया सत्र शुरू होने वाला है, सत्र 2021-22, इसमें नई शिक्षा नीति, नई जो पॉलिसी है, न्यू पॉलिसी 2020, ये सब लागू होने जा रही है। समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं, इसमें नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए जो आदेश है उसको भी हम पढ़ते हैं तथा किस विश्वविद्यालय ने खाका तैयार करके अपना आदेश का अमल करना शुरू कर दिया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ डीएलएड 2019 बैच के प्रमोट व परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट है, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी असमंजस में है कि अब तक इंतजार करें कि परीक्षा होगा या हम लोगों का प्रमोट होगा तृतीय सेमेस्टर, इस इंतजार में पड़े हुए हैं। तो इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे जो भी अपडेट होगी एजुकेशन से जुड़ी आपको समय समय से दी जाएगी। तो सबसे पहले विश्वविद्यालय वाला देख लेते हैं। देखिए, अपडेट आज के समाचार पत्र में भी दिया हुआ है। बार बार प्रवेश परीक्षा या दाखिले प्रक्रिया से मिलेगी निजात। एक दाखिले में स्नातक से पीजी तक की डिग्री, मैंने बीए से लेकर के यानी स्नातक से लेकर के पीजी तक की भी आपकी एमए एमएससी तक की डिग्री आपको आसानी से मिल जाएगी। दया पूरा पढ़ते हैं तब आपको स्पष्ट होगा। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया विश्वविद्यालय में नए शैक्षिक सत्र में नई शिक्षा नीति के तहत अलहदा पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। इसके तहत छात्रों को एक बार प्रवेश प्रक्रिया का हिस्सा बनना होगा। इसके बाद यह स्नातक तक की पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। शासन के निर्देश के बाद पीआरएसयू के स्नातक का नया पाठ्यक्रम डिजाइन किया गया है। इसके तहत स्नातक में प्रवेश लेने के बाद छात्रों को पीजी में स्वतः प्रवेश मिल जाएगा, क्योंकि स्नातक लेवल विद्यार्थियों को प्रवेश इंटीग्रेटेड के जरिए मिलेगा। साथ ही बीच में पढ़ाई छोड़ने के बाद यदि छात्र चाहेगा तो आगे की पढ़ाई अब कर सकेगा। इस तरह के पाठ्यक्रमों के संचालन को बोर्ड ऑफ स्टडीज में मंजूरी मिल गई है। अब इसे एकेडमिक काउंसिल और कार्य परिषद से मंजूरी लिया जाएगा। मंजूरी मिलते ही नए शैक्षिक सत्र 2021-22 में प्रभावी तौर से लागू कर दिया जाएगा, माने नए सत्र से ही लागू कर दिया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत जो कॉमन मिनिमम सिलेबस तैयार किया गया है, यह केवल स्नातक स्तर के लिए है, जिसमें स्नातक के सभी पाठ्यक्रम सेमेस्टर आधारित बनाए गए हैं। अब सेमेस्टर आधारित हो जाएंगे। साथ ही मल्टीपल एंट्री एग्जिट के तहत सिलेबस बना है। देखिए, नीचे लिखा है हर एक सेमेस्टर में होगी क्रेडिट और ग्रेडिंग। नई शिक्षा नीति के तहत हर एक सेमेस्टर में क्रेडिट और ग्रेडिंग निर्धारित किया गया है। अगर कोई छात्र एक साल की स्नातक की पढ़ाई करके छोड़ देता है और आगे की अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता है तो इसे क्रेडिट के आधार पर उसे अपने कोर्स पूरा करने की सुविधा दी जाएगी। अब इसमें यह फायदा रहेगा कि आप एक साल के बाद भी आप चाहें तो छोड़ देंगे। जैसे नई शिक्षा नीति पर मैंने वीडियो एक बनाया था, उस पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। उसमें बताया गया था कि एक साल में आपको क्या मिलेगी, कब डिग्री मिलेगा, कब डिप्लोमा मिलेगा, कब आपको क्या मिलेगा। तीनों वर्ष में अलग अलग आपको मिलेंगे और कभी भी आप पढ़ाई जारी कर सकते हैं। तो यह पहल शुरू हो गई है, रज्जू विश्वविद्यालय ने पहल शुरू कर दिया है। आपको बता दें, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। देखिए, 4 साल में मिलेगी मास्टर विद रिसर्च डिग्री। प्रोफेसर सिंह ने 6 सेमेस्टर में स्नातक पाठ्यक्रम बनाया गया है। 1 साल में 2 सेमेस्टर का सिलेबस सर्टिफिकेट कोर्स के लिए बनाया गया है। 2 साल में 4 सेमेस्टर डिप्लोमा और 3 साल में 6 सेमेस्टर का कोर्स स्नातक के लिए तैयार किया गया है। 4 साल पूरा करने पर रिसर्च के साथ स्नातक मास्टर विद रिसर्च और 5 साल पूरा करने पर स्नातक की डिग्री मिलेगी। परंपरागत पाठ्यक्रमों को भी रोजगारपरक बनाने की कोशिश की गई है। भूगोल, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र जैसे परंपरागत विषयों में अतिरिक्त कार्यक्रम भी जोड़े गए हैं। तो ये थी जो आप देख रहे हैं कि जो नई शिक्षा पॉलिसी है। नई शिक्षा पॉलिसी में आप देख रहे हैं कि इस समय सेमेस्टर प्रणाली भी चालू कर दी गई है। तो ये आप जो बता दें कि जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल जी, समस्त राज्यों को आदेश दे दिया है कि 14 जून तक इसी तरह हर हाल में रूपरेखा तैयार कर लीजिए। नया जो एडमिशन होगा, नया सत्र होगा, नई शिक्षा नीति आधारित पर, जिसमें रज्जू विश्वविद्यालय ने अपना कार्य शुरू भी कर दिया है। ऐसे भी तमाम विश्वविद्यालय जल्द से जल्द ही नई शिक्षा नीति को लेकर के अपना विचार शुरू करेंगे। देखिए, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर प्रमोट को लेकर के एक खबर है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डीएलएड को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति है कि प्रमोट होगा या क्या होगा। तो आपको बता दें कि पीएनपी से मिले सूत्रों के अनुसार सूचना यही मिली है कि पीएनपी सचिव ने लगातार अभ्यर्थियों के दबाव के कारण प्रमोट की जो खबर है, प्रमोट का जो मांग है, इसको लेकर के इन्होंने प्रस्ताव शासन को भेज दिया है और शासन के पास ये सब चला गया है। कोई लिखित आदेश नहीं प्राप्त है, लेकिन उनके आदेशानुसार ये सुनने में आया है कि प्रमोट की खबर भेज दी गई है। अगर शासन अनुमति देगा तो निश्चित ही प्रमोट किया जाएगा, नहीं देता है तो जल्दी परीक्षा के कार्यक्रम घोषित किए जाएंगे और जुलाई में परीक्षा कराई जाएगी। तो देखिए, जो शासन के पास गया तो एससीईआरटी में भी कुछ संगठन के लोग मिले और वहाँ पर बातचीत हुई है। देखिए, एससीईआरटी में संगठन से पदाधिकारियों से जो बातचीत हुई उसका हल देखिए क्या है। देखिए, अभ्यर्थियों ने प्रश्न किया है, सर एससीईआरटी गाइडलाइन के अनुसार हमारा थर्ड सेमेस्टर पूर्ण हो चुका है, हमारी परीक्षाएं मार्च तक करवा लेनी चाहिए थी, लेकिन स्क्रूटनी का परिणाम इतना लेट और अभी भी 1-2 महीने एग्जाम होने की संभावना ही नहीं दिख रही है।
सरकार के निर्देशानुसार सभी संस्थान अपने छात्रों को प्रमोट कर रहे हैं। यदि हमारा तृतीय सेमेस्टर प्रमोट नहीं हुआ तो हमारा सत्र बहुत विलंब हो जाएगा। अतः आपसे निवेदन है कि आप तृतीय सेमेस्टर प्रमोट के विषय पर ध्यान दीजिए और प्रमोट करने की कृपा करें। हम सभी डीएलएड प्रशिक्षु आपका रेडी रहेंगे। उधर से जवाब मिला है, तृतीय सेमेस्टर के विषय में अभी चर्चाएं चल रही हैं, जल्द ही आपको जानकारी मिल जाएगी। उन्होंने स्पष्ट तौर से नहीं कहा कि परीक्षा होगी या प्रमोट, लेकिन एससीईआरटी ये जो मिला है अपडेट ये सुनने में आया कि सविंदर विक्रम सर से ही मिला है। जो भी हो कि तृतीय सेमेस्टर के विषय में चर्चाएं चल रही हैं, जल्दी आपको जानकारी अब मिल जाएगी। मैंने लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है प्रशिक्षुओं का, सर वर्तमान में प्रशिक्षु तृतीय सेमेस्टर पढ़ें या चतुर्थ, बड़ी समस्या बनी हुई है। आपकी कृपा से चतुर्थ सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लास चल रही है। आप प्रमोट के विषय में जल्द से जल्द जीओ जारी करें, क्योंकि प्रत्येक डाइटो से भी चतुर्थ सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं। तो उनके भी देखिए जवाब आया है, आप सब पढ़ाई करें, जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा। मैंने उनका साफ तौर में एक ही कहना है कि आप लोग चिंता ना कीजिए, बहुत जल्दी निर्णय लिया जाएगा कि आप प्रमोट होंगे कि आपकी कौन सी सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। तो एससीईआरटी पर भी ये चर्चा चल रहा है। तो सुनने में आया है कि जो पीएनपी ने अपना प्रस्ताव भेजा है, तो जल्द ही आपको निर्णय, लगभग इंतजार आप कीजिए 2-4-5 दिन, आपको जरूर कुछ सकारात्मक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। हाँ, पढ़ाई जारी रखिए और जो भी अपडेट आपको मिलेगी समय समय से इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इतनी देर तक वीडियो में आप लोगों का बने रहने के लिए धन्यवाद।